हाँ जी बिल्कुल गठबंधन के साथ है सब। 5 साल बहुत झेल लिया यहाँ से। मेरा कहना यह है हमने 5 साल झेला ना, 5 साल और झेल लेंगे इंशाल्लाह। अखिलेश पक्का बिल्कुल। एनआरसी में 1 महीने जेल में रखा है हमें। पर बीजेपी को उखाड़ने के लिए गठबंधन का साथ देना बहुत जरूरी है। 20% वाले बीजेपी को हराएंगे, 100% वाले हराएंगे। तुम्हारे अंदर बताओ 20% वाले के अंदर ताकत है क्या हराने की? भाई 20 और 80% निकाला किसने? निकाला योगी ने है ना। हिंदुस्तान 100% से कि 20-80 से? मैं बताता हूँ किसने निकाला। अखिलेश यादव ने 2013 दंगे में निकाला। अखिलेश की सरकार में ना है वो ठोको वाली राजनीति जो है। अखिलेश यादव मुसलमानों की वोट के भूखे हैं, मुसलमानों के भूखे नहीं है। जिस पार्टी को मुसलमान का वोट चाहिए होता है वो सेकुलर का ठप्पा लगा लेता है अपने ऊपर। यानी कि यादव की तो जो जान की कीमत है 5 करोड़ और मुसलमान की जान की कीमत 2 करोड़ 2 लाख। ये सारे के सारे अगर चाहते तो 3 तलाक बिल पास नहीं होता, क्योंकि अखिलेश की सरकार ने बाइकआउट कर दिया पार्लियामेंट से। लेकिन वही साहब उस दिन खड़े होकर रोए कि जिस दिन मेरा बाप मरा मुझे उस दिन इतना दुख नहीं हुआ जिस दिन आज मुझे दुख हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों के दीन के खिलाफ और उनकी शरीयत के खिलाफ उस दिन खेला जा रहा था। अखिलेश जब याद नहीं आए, अखिलेश ने समर्थन में वोट करी भाजपा की। यूपी में चुनावी माहौल गर्म है। पहले फेज की वोटिंग होने वाली है। उसी को देखते हुए हम लोग आए हैं आज लोनी विधानसभा में, जहां पर लोगों की राय जानेंगे कि आज वो यहां पर किसका माहौल है। लेकिन हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ओवैसी साहब की जो वैन है ओबी वैन, जिसमें एलसीडी पर भाषण चल रहा है, वो लगातार यहाँ पर प्रचार प्रसार हो रहा है। हाँ जी, आपको बताइए कौन क्या लगता है कौन जीतेगा? ठीक है, लहर अच्छी है। ओबीसी साहब की एक एजुकेटेड आदमी है और हाँ जी माशाल्लाह हो सकता है कि इंशाल्लाह सीट निकल जाए। सबको साथ लेके चल रहे हैं। हाँ, कोई ये नहीं है कि मोमबनों की पार्टी है। हाँ माशाल्लाह सबको टिकट दिया उन्होंने। हाँ नहीं तो ओवैसी साहब आपको पसंद है? हाँ बिल्कुल पसंद है। क्यों पसंद है? रहबर है वो। किस वजह से पसंद है? माजा खुले आम हर चीज़ को खुले उसमें रखते हैं, हर बात को। और अखिलेश यादव कोई बात ऐसी नहीं है कि मतलब दबके रहते हों। एनआरसी का बिल एक पार्लियामेंट में वो उन्होंने की हिम्मत थी जो उन्होंने फाड़ा। हाँ तो माशाल्लाह काफ़ी। और अखिलेश मायावती ये थोड़ा, ये तो इनका तो एक ही घराना है सबका। ये तो बस इस्तेमाल करते हैं मुस्लिमों को और कुछ नहीं है। हाँ। कहाँ है गठबंधन वाले? आओ ना, आओ ना, आओ भैया, देखो आओ आओ आओ। हाँ गठबंधन पे बताओ। हाँ जी रखो अपनी बात। हाँ जी बिल्कुल गठबंधन के साथ है सब। इस बार अखिलेश पक्का बिल्कुल एकदम। 5 साल बहुत झेल लिया यहाँ से, बहुत जाती हुई लोगों को। अरे यार हट जाओ। अब की बार गठबंधन है पूरे वार्ड में इंशाल्लाह, हर वोट को गठबंधन को है। अखिलेश तो मुसलमानों के टिकट काट रहे हैं। अजी नहीं काट रहे, दे रहे हैं सबको। मुजफ्फरनगर में उन्होंने नहीं दिया है। अजी 2 टिकट है, दोनों दे दिए उन्होंने। नाई दर्शन का भी दे दिया और उसका भी दे दिया, वहाँ का भी। उनके जो मुजफ्फरनगर के 6 टिकट है। टिकट तो 9 है, वहाँ से 3 फैमिली का उसके दे रखे 2 पहले ही। हाँ नहीं, एक गांव का नहीं। अरे एक गांव का नहीं। अरे भौंकने की बात नहीं है, तेरा भौंकना ज्यादा बढ़िया। तू क्या बता, भौंक तू भी। 6 टिकट है। कहाँ है? कहाँ है? लेकिन हमें तो ये देखना है भाई साहब, ये जो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, ये हिंदुस्तान के हर जनता के लिए उनके दिल के अंदर दर्द है। वो हिंदू हो मुसलमान हो किसी भी मजहब से, हमें मजहब से मतलब नहीं है, सब हमारे भाई हैं। और ओवैसी साहब का अल्लाह का शुक्र है बहुत रुका है। हम तो और इस टाइम इंशाल्लाह हमारी पार्टी जो है ना, ओवैसी साहब की पार्टी जब बीजेपी को रहेगी इंशाल्लाह। हाँ नहीं भैया ओवैसी साहब की आएगी पार्टी भैया इंशाल्लाह। भैया गठबंधन है। एक मिनट रुक जाओ। एक यार, 1 मिनट भैया, 1 मिनट। अरे 1 मिनट, सुनो। अरे यार मैं बंद कर दूंगा। अरे यार मैं बंद कर दूंगा खाने का। तो भगा दिया तुमने, नाराज हो गए। देखो सबकी बात रखी जाएगी, ठीक है? सुनो, नहीं 1 मिनट सुन लो यार, मैं बंद करके चले जाऊंगा, क्या फायदा? 1 मिनट मेरी सुन लो। सुनो देखो, हाँ जो भी है गठबंधन है या MIM है, ठीक है? सबको माइक मिलेगा एक एक करके। अपनी बात रखो तार्किक तरीके से, ठीक है? लॉजिकली बात रखो, ऐसा नहीं है। चाचा इधर आ जाओ, नाराज हो गए यार वो, उनको बुला लो। अरे आ जाओ, देखो सुनो। हाँ बताओ। भाई साहब, मुसलमानों का इस्तेमाल हर पार्टी ने करा है, भला किसी ने ना करा है, किसी ने भी ना करा है। पर बीजेपी को उखाड़ने के लिए गठबंधन का साथ देना बहुत जरूरी है, समझे? क्योंकि बीजेपी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करती है। हर पार्टी ने मुसलमान का इस्तेमाल करा है, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो।
हर आदमी ने इस्तेमाल करा है, हर आदमी ने, समझे। बस भाई यही कहना चाहता हूँ मैं। अभी इन भाई ने बोला कि बीजेपी को उखाड़ने के लिए सिर्फ हमें गठबंधन का साथ देना पड़ेगा। एक बात बताइए आप, 20% वाले बीजेपी को हराएंगे, 100% वाले हराएंगे? बताओ मुझे, 100% वाले हराएंगे ना? तुम्हारे अंदर बताओ 20% वाले के अंदर ताकत है क्या हराने की? तो फिर तुम कहते मैं दे दे रहा हूँ इसका 20% का 80% का जवाब दे दे रहा हूँ मैं। भाई 20 और 80% निकाला किसने? निकाला योगी ने, है ना। और ना सब हम हिंदुस्तान में 100% थे ना भाई साहब 2017 में भी है ना। हिंदुस्तान, भाई हिंदुस्तान 100% से कि 20-80 से है? 20-80 से 100% से, बताओ तुम बताओ। अब 100% से है ना, तो 20-80 का मैटर ना, जब योगी ने खुद निकाला है 20-80, तो हम तो भाई हम तो 20 है तो फिर 20 है। अब मैं बताता हूँ, इन्होंने बोला कि 20% हमने निकाला, योगी ने निकाला। अब मेरी बात सुनो, इधर मैं बताता हूँ किसने निकाला। अखिलेश यादव ने 2013 दंगे में निकाला। अगर आज केंद्र में सरकार है तो अखिलेश की देन है। अखिलेश की सरकार थी राज्य में, मुजफ्फरनगर दंगा क्यों हुआ? क्या उसकी चाल नहीं है? सत्ता की ताकत होती है, अगर चाहे तो 1 मिनट में दंगा रुका सकते हैं, लेकिन नहीं चाहा। अब दूसरी बात सुनो मेरी, मैं आपकी बात को जवाब देता हूँ। आप अखिलेश नहीं शुरू करा था, ये मतलब इनका कहना है। मैं बात बता रहा हूँ, जो आज कहते हैं ना कि नाम है ये है, ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। 3 तलाक बिल पे, 3 तलाक जो बिल आया था उसका कानून बना दिया, ठीक है ना। ये सारे के सारे अगर चाहते तो 3 तलाक बिल पास नहीं होता, क्योंकि अखिलेश की सरकार ने बाइकआउट कर दिया पार्लियामेंट से। जब वोट डालने की बारी आई थी ना, कानून ना बने तो ये अखिलेश की सरकार बाइकआउट कर गई। अखिलेश पार्टी के जितने मेंबर थे सब बाइकआउट करके चले गए कि भाई हम पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे, है ना, नहीं बैठेंगे। पर वहाँ पे ये साबित नहीं होता कि वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है, नहीं। उसके ये मार्ज हो रहा है कि नाम है ठोकर नीति वाली जो राजनीति है, वो कम से कम अखिलेश की सरकार में तो ना है। अखिलेश की सरकार में ना है वो ठोकर वाली राजनीति जो है। अच्छा, यहाँ लोनी विधानसभा से इससे पहले विधायक जो थे वो कौन सी पार्टी के थे? मायावती की पार्टी के थे। मायावती के। अभी हाल ही में देखा था सोशल मीडिया पे, एक वीडियो वायरल हुई थी। नंद किशोर गुर्जर जो विधायक है, वो एक चिकन वाले को भगाते हुए दिख रहे थे, चला जाए। तो वो भले ही जो दूसरी पार्टी के थे, जो सेक्युलर पार्टी है, बीएसपी हो, समाजवादी हो, वो लोग सत्ता में नहीं है, लेकिन अपोजिशन में है। उन लोगों ने स्टैंड क्यों नहीं? भाई साहब आपने सेकुलर बोला ना, जिस पार्टी को मुसलमान का वोट चाहिए होता है वो सेकुलर का ठप्पा लगा लेता है अपने ऊपर, क्या मैं सेकुलर हूँ, समझे। जिस पार्टी को अपने वोट चाहिए होता है, मैं सेकुलर हूँ। पर भाजपा ने आज तक बोले नहीं मैं सेकुलर हूँ, फिर उसका हम कैसे साथ दे दें? भाजपा का हम कैसे साथ दे दें? मेरा कहना यह है, हमने 5 साल झेला ना, 5 साल और झेल लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। हम अगर 5 साल झेल चुकते हैं ना, तो 5 साल और इंशाल्लाह झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा भाई साहब एक बात तो बताओ, एक मुसलमान ही वोट देने को रह ये हमारे परिवार की कमी है, जो कि हम मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब कि बीजेपी का डर दिखा के मुसलमानों का वोट ले लेते हैं। बाकी मुसलमान कहाँ मर रहा कहाँ नहीं, इन्हें कोई पता नहीं रहता। हमें मुसलमान का बदल हमें उसी एनआरसी में मैं 1 महीने जेल में रह के आया हूँ। एनआरसी में 1 महीने जेल में रह के आया मैं, जबकि मेरा कोई रोल नहीं था, सिर्फ मैंने हेल्प करी महकमे की। जुमे की नमाज पढ़ के निकल रहे थे यहाँ से, मेरा नाम लिखवाया, और मुझे यही पता है कि किसने नाम लिखवाया मेरा, ठीक है ना। कोई कितनी भी गद्दारी, किसने गद्दारी करी? मेरे अपने नहीं करी ना, अपने ने करी ना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अभी एक लड़के को मारा, कहाँ मारा? उस लड़के को जो मारा मुसलमान को, रिक्शा में मारा, रिक्शा में कुछ हिंदू लोगों ने मारा। तो अखिलेश यादव उसके घर जाके देखा है 10 लाख रुपए, और उसका घर 2 गली दूर था। अखिलेश यादव उसके घर नहीं गए। अखिलेश यादव मुसलमानों की वोट के भूखे हैं, मुसलमानों के भूखे नहीं है। और मुसलमान इतने पागल है कि हमें तो भाजपा को बचाना है। अरे मुसलमान को मारने वाली भाजपा नहीं है, खुदा के अलावा कोई मारने की ताकत नहीं है। अल्लाह ही मारने वाला, अल्लाह ही पैदा करने वाला है, जिसकी जो ताकत हो। अगर मेरे रब ने मेरी चाहा कि मेरी मौत अभी हो जा, तो मौत आएगी, चाहे मेरी गोली पे मेरी मौत लिखी हो। खुदा की कसम, तुम सब पे थोपोगे? नहीं तू नहीं थोपेंगे। मुसलमान ईमान नहीं होने, ईमान मजबूत नहीं है, ईमान मजबूत नहीं है क्या? ईमान मजबूत नहीं है तुम्हारा, मुसलमान नहीं हो गया? नहीं सुनो, मुसलमान नहीं हो गया? मैं नू कह रहा हूँ, जिस कौम ने इलेक्शन होने से पहले किसी को हराने का ठेका ले लिया और किसी को जिताने का ठेका ले लिया, तो उस कौम की तो दोनों की जरूरत न रही। जिसे हराना उसे भी जरूरत नहीं है,
और जिसे जिताना उसे भी जरूरत नहीं है। ये तो बीच में लटक रहे। जब हमारे अकाबिर ने ये कह दिया कि अपनी सीट से अपना कैंडिडेट देखो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, और अगर तुम्हारा कैंडिडेट मजबूत है, इस स्थिति में है कि वो यहाँ से निकल सकता है, तो उससे फुल सपोर्ट करो, चाहे वो कोई सी पार्टी से हो। मगर हमारे टॉप जो बड़े बड़े नेता हैं, इन्होंने क्या काम करा, इलेक्शन की तारीख हुई नहीं, उससे पहले तो ये कह दिया कि हमें भाजपा को हराना है और अखिलेश भैया को जिताना। अब ना तो हमारी जरूरत रही भाजपा वालों को, क्योंकि हमने भाजपा वालों को तो हराने का ठेका ले लिया भाई, वे तो हमारे दुश्मन हो गए पहले। और दूसरी बात, हमने ठेका ले लिया अखिलेश भैया को जिताने का। अब हमारी जरूरत भैया को भी नहीं रही, क्योंकि भैया को हमने पहले ही बता दिया, चाहे तुम कैसी कैंडिडेट दे दो, गुंडा दे दो, बदमाश दे दो, लुच्चा दे दो, चाहे हमारा रेप करने वाले दे दो, चाहे कोई ऐसा ही दे दो, हम उसे जिता देंगे। तो भैया हम कहाँ रह गए जब हमारे ये लोग कहते हैं कि अभी उलेमा बोलते नहीं, उलेमा बोलते नहीं, उलेमा बोलते नहीं। जब हमारे अकाबिर ने, बहुत बड़े अकाबिर ने ये कह दिया कि अभी अपनी सीट से अपना कैंडिडेट देखो, जौन सा कैंडिडेट मजबूत स्थिति में है और वो यहाँ से निकल सकता है, तो उसे फुल सपोर्ट करो, जान से भी माल से भी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। अब ऐसा नहीं है कि भाजपा में सारे हरामी हैं या सारे गुंडे ही हैं। तो अगर मुसलमानों को बीजेपी वो दे देती है टिकट, हाँ, आपके विधानसभा या किसी भी, तो मुसलमान सपोर्ट करेगा, वोट करेगा। अगर बीजेपी ने किसी साफ सुथरे छवि वाले को कैंडिडेट बनाया इस क्षेत्र से या कहीं से भी, और उसकी सभी छाप है, मुसलमान का मसला नहीं है, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो, अगर उसकी छवि साफ है तो उसे जिताने में क्या बुराई है। हमारे इसमें बीजेपी में एक राजनाथ सिंह है, बढ़िया नेता है। अगर किसी को उनका मुकाबला पड़ा हो, किसी से उनका मुकाबला हुआ हो, तो बहुत अच्छी छवि के नेता है वो। उनके जब वे गृह मंत्री थे, देश के अंदर कोई अराजकता नहीं थी। जब वे गृह मंत्री थे, देश के अंदर कोई अराजकता नहीं थी। अब उन्होंने, भाजपा वालों ने अराजकता वाला नेता को गृह मंत्री बना दिया, देश के अंदर अराजकता हो गई। इसी तरीके से अगर सीट पे कोई अच्छा नेता इलेक्शन लड़ेगा और वो जीतेगा, विधानसभा में पहुंचेगा, तो उस विधानसभा के अंदर भी अराजकता नहीं होगी। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि अगर साफ छवि वाला कोई भी कैंडिडेट है, बीजेपी का हो, बसपा का हो, तो उसे जिताओ, उससे फायदा है। हाँ, उससे फायदा है। देखो, इनका पॉइंट वैलिड है। अब मेरी सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए फिर अपने। हाँ, एक मिनट, इनका पॉइंट वैलिड है। सुनो, बीजेपी मुसलमानों पे आराम से गोली चलवा देती है, क्यों? क्योंकि उसको वोट नहीं देता, बीजेपी को पता है मुसलमान मुझे वोट नहीं देता, उसे आसानी होती है गोली मारने में सीने पे, ठीक है। दूसरी पार्टियां जो है, क्योंकि बीजेपी को दूसरे लोगों का वोट चाहिए, तो वो इसलिए उनका तुष्टीकरण करती है। मुसलमान अखिलेश को या बसपा को, किसी को भी वोट देता है, वो उनके समर्थन में नहीं खड़े होते। तो मुसलमान अखिलेश की जगह या किसी को, बीजेपी को भी दे रहा, तो उससे नुकसान क्या है? मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात तो बीजेपी मुसलमान को टिकट नहीं देगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात, एक बात सुनिए, जब तक मुसलमान के दिल में, क्योंकि जब तक बीजेपी नफरत की राजनीति करेंगी, और जब तक आने वाली नस्लों का भी, आने वाली जो नस्लें हैं ना, हमारी नस्लें, और हमारे दिमाग में 2000 दंगा जब तक रहेगा, हम जब तक हमारी 7 पीढ़ी भी आएगी, हम कहीं बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नहीं, दंगे तो 2000 छोड़ दे तो कांग्रेस के और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी में भी बहुत। तो हमने सबका साथ छोड़ दिया, हमने सभी पार्टी का साथ छोड़ दिया। अगर देखा जाए ऐसे, अगर ओवरऑल एक डेटा निकाला जाए, तो बीजेपी की सरकार में 2002 है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में कई हैं, भागलपुर हो, मेरठ हो, दुनिया में। हमने कांग्रेस को भी नकार दिया। हम अपनी वोट नोटा पे दबा सकते हैं, लेकिन मजलिस के अलावा किसी और को नहीं देते। और कोई बेहतर पार्टी हो मजलिस के अलग, हक हकूक की, हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने वाली, दलित को साथ लेकर चलने वाली, बिछड़े आदमी को साथ लेकर चलने वाली, तो सोच सकते हैं, नहीं तो हम नहीं दे सकते। जी, हमारा कायद मजलिस। ये तो हो गई भक्ति वाली बात, चाहे वो भाजपा का भक्त हो, चाहे वो अखिलेश का भक्त हो, और चाहे वो मजलिस का भक्त हो। सुनो सुनो सुनो, तेलंगाना के अंदर ये जो पार्टी वाले, जो कोई सी भी पार्टी आ जावे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या कोई भी हो, एक दूसरे पे ये जो लांछन ठावे कि जी इसके जो नेता हैं वे जो है क्या करें में गद्दार हैं, और क्या नाम है, ये चोर हैं, इसने ऐसा कर रखा है, ऐसा कोई ऐसा भी आ सकता है बगैर कहे हुए कि कदम बगैर सही सलामत के, भाई यो सही सलामत आदमी है, यो जनता का फायदा करेगा या पूरी पब्लिक का, पूरे
आवाम का फायदा करेगा। नेताजी चाहे कोई से बड़ा हो या छोटा हो, सब एक दूसरे पे उंगली ठामे, मतलब आम पब्लिक को कोई नहीं देखेगा, सबको काटने पे ही लगे रहे हैं। जो भी आवे वोट मांगने के नाम पे, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा चाचा हूँ, मैं तेरा वो हूँ, भाई साहब मुझे वोट देना। और जब 5 साल में तो वो हमारे सामने जोड़ने आवे हाथ, और फिर 5 साल में तो वो 5 साल के बाद में तो फिर वो हम ही जोड़ते फिर हो जा, कोई सुनता ही नहीं। और जो कोई बात कहे भी साला उसकी ठाक अंदर करवा दो उनके, भाई वही काम रहे। अरे कोई सा भी नेता आवे, कम से कम एक दूसरा उसकी भी सरकार बन रही है तो उस पर साथ तो दो। साथ कोई नहीं देता, उसकी टांग खींचने में लगे, मतलब आम पब्लिक के पैसे सब अपना भी घुमा फिरा के हमारे से लेवे और हमें ही कटवा दे और हमारे ही दे दें। जी तुम्हें सिलेंडर दे दिया, तुम्हें गधे का मुंह दे दिया और फिर वो घुमा फिरा के हमें ही ले ले। ऐसा क्या है यो? सरकार ऐसे नहीं कर सकती कि भाई आराम से पब्लिक रह ले। पब्लिक के लिए तो कर रहे हो तुम सब काम भाई। पब्लिक नाराजगी किससे है? नाराजगी आपको? नाराजगी तो सारी सरकार से ही है, सारी पूरी की पूरी। कोई सा भी नेता आ जाओ हमारे देश में कोई सी भी नेता आ जाओ, चाहे बीजेपी का हो, चाहे मायावती का हो, या अखिलेश का हो, या पतंग वाला हो, या कोई भी हो, पर कोई आदमी ऐसा भी है कि जो नु कहे जी मैं आवाम का फायदा करूंगा, सरकार का फायदा करूंगा, इस देश को बढ़िया करके चलाऊंगा। एक दूसरे की साला का टांग खींचने के पीछे, मतलब इलेक्शन करेंगे साले, ये सारे पैसे हमारे भी तो लगेंगे, घूम फिर के कितने ही खर्च कर लो, क्यों इनका बाबा का माल है। सही बात है, कायदे की बात वो पहले वो चला गया नुका जी, मालिया चला गया, वो चला गया, सारे भगा खुद रहे हैं। कनम नुका जी संसद पे हमला हो गया, बुला खुद रहे, मिलिट्री के बगैर कनम किसी के हिम्मत है किसी के आने की संसद में। जब बड़े से बड़ा नेता चेक होगा आवे तो वहाँ कैसे घुस जाएंगे आतंकवादी हैं? कैसे बढ़ जाएगा कोई आदमी जब नेता तो सियासत अब समाजवादी शुरू करूंगा और भाजपा लगा मजलिस पाके रोक दूंगा। समाजवादी की सुन ले, 1 मिनट सुनो जरा। अब मैं नहीं बोला था, आप सुनो पहले, आप जाओ मत। सबसे पहले जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो समाजवादी पार्टी सरकार में उसको मारा था अखलाक को। समाजवादी पार्टी सरकार थी, जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो उसे मारा गया कि इसके अंदर गाय का गोश्त था फ्रिज के अंदर, जबकि ऐसा नहीं था। समाजवादी पार्टी मौजूद तो उन्होंने क्या काम किया कि अखिलेश यादव ने उसके घर 2 लाख रुपए दिए उसके घर, और जब भी नवेड़े के अंदर एक पुलिस वाला मर जाता है SHO, अखिलेश यादव ने 60 लाख रुपए दिए, 1 करोड़ का फ्लैट दिया और उसके बच्चों को नौकरी दी। यानी कि यादव की तो जो जान की कीमत है 5 करोड़ और मुसलमान की जान की कीमत 2 लाख। कितनी कीमत है? दूसरी बात सुनिए। अब आइए आप भाजपा पे, अब आइए आप भाजपा के ऊपर। भाजपा तो खैर देखो, ये तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर भाजपा को मुसलमान अपना खून भी पिला देगा तो जब भी भाजपा के तो गद्दार रहेंगे। योगी भाई आते हैं मजलिस के ऊपर बात, अब मजलिस के ऊपर ले लिए, जो भी कोई खड़ा हो सभी अपनी सबके बेटी होगी, अल्लाह ने सबको दी होगी, और नहीं भी देगा दे देगा। ओवैसी साहब जो बैरिस्टर साहब हैं, उनकी बेटी की पहली शादी थी, और जब पता चला कि 3 तलाक आज बिल पास होने वाला है, रात को 8 बजे बिल पास होते हैं सारे, जब पता चला ओवैसी साहब को कि 8 बजे बिल पास हुआ तो अपने भाई को कहा है कि शादी तो तुम संभाल लेना, आज मेरी शरीयत पे दखल अंदाज, आज मेरी शरीयत पे उंगली उठ रही है, आज मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। तो क्या समाजवादी पार्टी के 15 साल से जब नहीं बैठे थे, क्या उठ नहीं सकते ओवैसी साहब की? लेकिन ओवैसी साहब उस दिन खड़े होकर रोए कि जिस दिन मेरा बाप मरा मुझे उस दिन इतना दुख नहीं हुआ जिस दिन आज मुझे दुख हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों के दीन के खिलाफ और उनकी शरीयत के खिलाफ उस दिन खेला जा रहा था। अखिलेश जब याद नहीं आए, अखिलेश ने समर्थन में वोट करी भाजपा की, तो अखिलेश हमारा कैसे हो सकता? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम नहीं मानते अखिलेश को। सब बराबर है, ध्यान रखना, कोई कम नहीं है साहब, सब। मेरा तो एक कहना है, और बात रही ओवैसी साहब की, आप हैदराबाद के अंदर जाइए, आप बिहार के अंदर जाइए, आप गुजरात के अंदर जाइए, आप महाराष्ट्र के अंदर जाइए, और मौका दो आप इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश को भी देखना। आपके वजूद के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हो ओवैसी साहब। उन्हें कोई, हमारे बैरिस्टर साहब 8000 करोड़ के मालिक हैं, अपना बैंक है, अपना हॉस्पिटल है, अपनी यूनिवर्सिटी है, लंदन में जी सकते हैं, अमेरिका से अवार्ड से नवाज रखा है, उनको कोई कमी नहीं। लेकिन जो उनकी लड़ाई है गरीबों की तो है, मुसलमानों की तो है। अरे हमें समाजवादी पार्टी क्या देती है? रिक्शा। बाबा रिक्शा नहीं चाहिए, हमें तो नौकरी चाहिए बाबा, हमें पढ़ाई चाहिए। ये बच्चे छोटे छोटे, इन बच्चों को पैरों में चप्पल भी नहीं है, इनको नौकरी चाहिए। ये रिक्शा चला रहे हैं बाबा, हमें नहीं चाहिए रिक्शा दो आप यादव को, हमें तो आप नौकरी दो हमारे चीज़ के लिए। चलिए, तो ये जो है इस बार यूपी में ओवैसी साहब को एक लीडर के तौर पे जो मुस्लिम नौजवान है वो देख रहा है लगातार, जिस तरीके से अभी उनका साहिबाबाद में जो एक सभा थी, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। मुसलमानों को कहीं ना कहीं आस है कि ओवैसी साहब उनकी लड़ाई लड़ेंगे
और उनके हक की जो आवाज़ है वो विधानसभा से भी उठेगी, चाहे 5-6 विधायक हो, लेकिन वो मुसलमानों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, जैसा पिछले भी कई दिनों में वो करते आए हैं। दूसरी जो सेक्युलर पार्टियाँ है वो लगातार मुस्लिम मुद्दों से बचती आई है। इसी का नतीजा है कि आज मुसलमानों में ओवैसी साहब का क्रेज़ है। उसी की जांच पड़ताल के लिए आज हम आए थे लोनी विधानसभा में, जो गाजियाबाद में है, और यहाँ पे हमने दिखाया आप लोगों को कि मुस्लिम नौजवान कैसे सोच रहा है और किसकी लहर है। तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे लोनी गाजियाबाद से। कैमरामैन आशीष के साथ मोहम्मद फैसल, लोनी गाजियाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।